बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए देख सकते हैं हिंदी का क्वेश्चन पेपर आउट हो चुका है। सेट बी का आउट हो चुका है। 17 फरवरी को यही पेपर आएगा, पूरा रट लीजिएगा, ठीक ना। 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है और 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। 100 मार्क का हिंदी आपका पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। देख सकते हैं सारा परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिया हुआ है, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आउट हो चुका है, ठीक ना, बिल्कुल आउट हो चुका है। 17 फरवरी को यही पेपर आएगा, पूरा रट लीजिएगा। 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है, ठीक ना। वो MR सीट पे ध्यान से रटिएगा, पूरा ओरिजिनल पेपर है। पहला प्रश्न कर रहा है बेमन शब्द कौन समास है। बेमन शब्द कौन समास है, तो वह हो जाएगा कर्मधारय समास, बी राइट आंसर हो जाएगा, पूरा रटते चलिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। दूसरा प्रश्न कर रहा है प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, राधा कृष्ण को, सी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल हो चुका है, मैं आपको पूरा 100 में 100 ऑब्जेक्टिव का आंसर बताऊंगा, पूरा रट के जाइएगा। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं, तो गुरु नानक जो है वह निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि हैं, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, पूरा यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है, ठीक ना। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ आपको सभी विषय का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक ना। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ए राइट आंसर हो जाएगा 4 का, ठीक ना। 17 फरवरी को 100% गारंटी लेता हूँ यही पेपर आएगा, पूरा रट के जाइएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 5 नंबर प्रश्न कर रहा है मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी घनानंद का। मीर मुंशी ने घनानंद कवि का वध किया था, बी राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर रटते चलिएगा। 6 नंबर का रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे, तो रामधारी सिंह दिनकर जो है वह आपका बिहार के रहने वाले थे, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी विषय का ओरिजिनल पेपर मिलेगा। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न करा सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए उदास माटी की, ए राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा, हम ये वाला PDF सेंड कर देंगे व्हाट्सएप चैनल में, ठीक ना, बिल्कुल। चलिए 8 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है, तो वह हो जाएगा प्रेम घन का, बी राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि स्नेह को मार्ग रेखांकित शब्द कौन कारक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंध कारक, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 10 नंबर कह रहा व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है, व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा बी जोड़ आयाम, ए राइट आंसर हो जाएगा, बी जोड़ आयाम, ठीक ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर का अकेला दम मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकेला, डी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरा 100 में 100 रट के जाइएगा, यही पेपर आएगा। चलिए उसके बाद 12 नंबर प्रश्न कर रहा है देवालय शब्द कौन समास है, तो देवालय शब्द जो है तत्पुरुष समास है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर का है मोर शब्द है, तो मोर शब्द जो है वह देशज है, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अधिकार शब्द में उपसर्ग है, अधिकार जो है शब्द में वह आपका जो है अधि उपसर्ग है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न कर रहा है तूफान शब्द कौन संज्ञा है, तूफान शब्द जो है वह बी हो जाएगा जातिवाचक, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, अबल का स्त्रीलिंग आपका जो है अबला हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 17 नंबर का रहा है मनोहर शब्द का संधि विच्छेद है, मनोहर शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनह जोड़ हर, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न 18 नंबर का संधि के कितने भेद हैं? संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 19 नंबर का आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोकित का क्या अर्थ है? तो यह सबको पता होगा, किसी तरह की जिम्मेवारी ना होना, ठीक ना। क्या हो जाएगा? आगे नाथ ना पीछे पगहा का लोकोकित का अर्थ हो जाएगा किसी तरह की जिम्मेवारी का ना होना, ठीक ना। उसके बाद 20 नंबर का है कि मुखचंद्र शब्द कौन समास है? तो मुखचंद्र जो है वह कर्मधारय समास है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। 21 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेशी विद्या, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 22 नंबर का है सफल आज उसका तप संयम पीला ओ हिंसा अस्तन्य शुद्धोत्तम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? तो इसका राइट आंसर 22 का बी हो जाएगा, भारत माता। बिल्कुल वायरल हो चुका है, 17 फरवरी को यही पेपर आएगा हिंदी के एग्जाम के दिन, तो पूरा रट के जाइएगा। 23 नंबर प्रश्न करें अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बाल मनोविज्ञान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 24 नंबर करा हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, आलस। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 25 नंबर, ठीक है ना। 25 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डर से, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 26 नंबर कह रहा है किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, सात कौड़ी होता, ठीक है ना, याद रखिएगा, बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर है। 27 नंबर कर कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? तो इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी चंद्रा, गुणनिधि अच्युत, उसके बाद शंकर मकरा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आपको डी मार के आना है, इनमें से सभी अगर ऑप्शन रहेगा तो, ठीक है ना। चलिए 28 नंबर का रहा मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छुटकारा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न का रहा एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? एस रंगराजन जो है वह आपका सुजाता का पूरा नाम है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर का रहा न का उच्चारण स्थान क्या है? तो न का उच्चारण स्थान बी हो जाएगा, मुर्धा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर का रहा मछली शीर्षक कहानी के रचयिता हैं? मछली कहानी के जो रचयिता हैं वह आपका है विनोद कुमार शुक्ल, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर का रहा है कि निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है? तो 32 का बी राइट आंसर हो जाएगा, नरकीय, ठीक है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न का रहा है निम्न में आंख शब्द का पर्यायवाची कौन है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लोचन, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका 34 नंबर का रहा है बंधन शब्द का विलोम होगा? तो बंधन का विलोम जो है आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, मुक्ति, ठीक ना, ए राइट आंसर। चलिए उसके बाद 35 नंबर प्रश्न, 35 नंबर का रहा है कि अमरुद्दीन नाम किसका था? तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान का, बी राइट आंसर हो जाएगा। पूरा 100 में 100 रट के जाइएगा, यही पेपर आएगा। 36 नंबर का रहा महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, करमचंद गांधी, ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर का रहा है कम खाने वाला के लिए एक शब्द है? तो 37 का सी राइट आंसर हो जाएगा, अल्पहारी। चलिए 38 नंबर का रहा है बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 27 साल की उम्र में, 27 साल की उम्र में, याद रखिएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न का रहा है कि छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो छात्र का आपका छात्रा हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 40 नंबर का है गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? गुरु नानक की पत्नी का नाम सुलक्षणी था, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 41 नंबर का रहा है व्यंजन के कितने प्रकार हैं? तो व्यंजन के 3 प्रकार हैं, सभी को पता होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर का रहा अंतःपुर का संधि विच्छेद है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अंतः जोड़ पुरः, सी राइट आंसर। चलिए
43 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 43 कह रहा है निम्न में शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द इनमें क्या है, तो शुद्ध शब्द जो है इसमें हो जाएगा वनवास, डी राइट आंसर। 44 नंबर का रहा है सुरेश कौन संज्ञा है, सुरेश कौन संज्ञा है, तो सुरेश जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर का रहा है सभा शब्द का लिंग है, सभा शब्द का लिंग हो जाएगा स्त्रीलिंग, ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर का यह कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुषवाचक, सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए 47 का मोहन आया किस काल का उदाहरण है, तो मोहन आया वह जो है वर्तमान काल का उदाहरण है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर का रहा है भाई बहन कौन समास है, तो भाई बहन जो है, भाई बहन आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 49 नंबर प्रश्न का रहा है धन शब्द का पर्यायवाची है, तो धन का पर्यायवाची संपत्ति हो जाएगा, ए राइट आंसर, ठीक ना। चलिए 50 नंबर का रहा विधवा शब्द का विलोम है, तो विधवा का आपका हो जाएगा सधवा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 51 नंबर प्रश्न का रहा भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणाकर मूले, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 52 नंबर का रहा हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, तो 52 का ए राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी। उसके बाद आपका 53 नंबर का रहा लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलिया से, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी प्रकार सभी विषय का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलेगा। 54 नंबर प्रश्न का रहा बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा नेपाल से। उसके बाद 55 नंबर का रहा इज्जत शब्द कौन लिंग है, तो 55 का राइट आंसर ही हो जाएगा स्त्रीलिंग। उसके बाद 56 नंबर का रहा त का उच्चारण स्थान है, तो त का उच्चारण स्थान जो है वो आपका बी हो जाएगा दंत, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 57 का रहा बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था, तो 57 का राइट आंसर ही हो जाएगा लेखक का पुत्र। उसके बाद 58 का रहा रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 58 का राइट आंसर सी हो जाएगा 1912 ईस्वी में। उसके बाद 59 नंबर का रहा परंपरा का मूल्यांकन है, परंपरा का मूल्यांकन निबंध है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 60 नंबर का रहा जित जित मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है, तो 60 का हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज, डी राइट आंसर। चलिए 61 नंबर का रहा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। 62 नंबर का रहा कि अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा सहमति, सहमति राइट आंसर हो जाएगा। 63 का रक्षा शब्द का विलोम है, तो रक्षा का विलोम जो है विनाश हो जाएगा, सी राइट आंसर। उसके बाद 64 का है नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है, तो 64 का सी राइट आंसर हो जाएगा 20 के दांत। उसके बाद 65 नंबर का रहा मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो 65 का ए राइट आंसर हो जाएगा 1823 ईस्वी में। 66 नंबर का रहा सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे, तो राइट आंसर हो जाएगा 1783 ईस्वी, डी राइट आंसर। उसके बाद आपका 67 नंबर प्रश्न 67 नंबर का है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए 68 नंबर का है वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, तो वास्तविक में प्रत्यय जो है इक है, क्या है, इक है, बी राइट आंसर। चलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 69 नंबर का रहा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा नाखून को कहा है, याद रखिएगा, बिल्कुल वायरल हो चुका है पेपर। 70 नंबर का निह उपसर्ग के योग से बना शब्द है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा निःशुल्क। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी विषय का मिलेगा, और हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर जुड़िएगा, वहाँ PDF सेंड कर देंगे। 71 नंबर का दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़। चलिए 72 नंबर का है डहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है, तो सात कौड़ी होता, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 73 का है काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है, तो काला पानी जो है वह ईश्वर पेटलीकर का उपन्यास है, याद रखिएगा, डी राइट आंसर। चलिए 74 नंबर का है अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मजिस्ट्रेट ने, बी राइट आंसर। चलिए 75 कह रहा है मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने
किसे पत्र लिखकर बुलवाया? तो यह सभी को पता होगा, बड़े पुत्र को बुलवाया था, ये राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम अच्युत था, याद रखिएगा, डी राइट आंसर। चलिए 77 कह रहा है स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुण निधि ने, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 78 का है लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? लक्ष्मण जो है वह कलकत्ता में नौकरी करता था, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 79 नंबर का है मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमू, डी। मंगू के बड़ी बहन का नाम कमू था। चलिए 80 का है किस दिन सीता को लगा कि लाइसी बिल्कुल फीकी है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा नाहर सिंह जी वाले दिन, नाहर सिंह जी वाले दिन, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा 80 का। 81 का रहा जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। क्या हो जाएगा? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। चलिए 82 का रहा आपका मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मार खाना मामूली बात थी। 83 का रहा मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघदूत का, मेघदूत का, सी राइट आंसर हो जाएगा 83 का। 84 का रहा बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का पूरा नाम है दिल बहादुर, याद रखिएगा, बी राइट आंसर। उसके बाद आपका 85 नंबर का रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधिया है? तो वह जो है निबंध है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर। 86 नंबर का रहा है ला शत्रुज क्या था? ला शत्रुज जो है वह ईसाई मठ था, याद रखिएगा, डी राइट आंसर। चलिए 87 का रहा मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, मात्र 2 मछली जिंदा थी, ए राइट आंसर हो जाएगा। 88 का रहा गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा सिख धर्म का प्रवर्तन किया, ए राइट आंसर, ठीक ना। चलिए 89 का रसखान की कृति है, तो रसखान की कृति जो है प्रेम वाटिका है, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 90 नंबर का है घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नादिर शाह, नादिर शाह, बी राइट आंसर हो जाएगा। 91 का है मदुरै को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदारा, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 92 का है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो शुद्ध वाक्य इसमें है मुझे तो अवश्य ही जाना है, डी राइट आंसर हो जाएगा, मुझे तो अवश्य ही जाना है। 93 का झूला शब्द में कौन प्रत्यय है? तो झूला में आ प्रत्यय है, बी राइट आंसर, ठीक ना। चलिए 94 का है कि बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो बुद्धिमान का बुद्धिमती हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 95 का पंचम शब्द का संधि विच्छेद है, तो पंचम का हो जाएगा पम जोड़ चम, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 96 का है दूध के दांत ना टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो वह हो जाएगा अनुभवहीन होना, ठीक है ना, अनुभवहीन, डायरेक्ट ए राइट आंसर हो जाएगा, अनुभवहीन, ठीक है ना। चलिए 97 का है निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है? तो आप जो है सर्वनाम है, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 98 का है 4 गज मलमल कौन विशेषण है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा परिमाण बोधक, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। 99 का है पिकासो की विख्यात कृति का नाम है, पिकासो की विख्यात कृति का जो नाम है वह है मादामोजेल द अविन्यो, ठीक है ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट 100 नंबर प्रश्न का है बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? तालीम किससे मिली? तो वह चाचा से मिली, डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर के साथ देखिए हम PDF आपको सेंड कर देंगे, तो हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए व्हाट्सएप चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी विषय का क्वेश्चन पेपर मिलेगा।